हेलो, गुड इवनिंग। मैं मोहम्मद आफ्ताब। आज आप सबको एक बार फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने पिछला लेक्चर जो आपको बताया था वीडियो में कि अच्छी स्थिति के लिए मैंने सूत्र का निगमन कर लिया था, पर आज मैं आपको निरक्षी स्थिति में सूत्र का निगमन करने जा रहे हैं। हम किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आपके सामने आज हम करेंगे। और आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो। आइए चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए पहले एक निरक्षी स्थिति बनाते हैं। जो निरक्षी स्थिति की जो है एक वैद्युत द्विध्रुव है हमारा, ये वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज, ए बी आपका एक क्या है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ये 2l दूरी पर संयोजित है, यानी 2l दूरी पर हमने इसको रखा है, व्यवस्थित किया। अब आपको पता है कि ये अक्ष पे नहीं है, इसलिए विदाउट अक्ष रहेगा। तो मान लीजिए ये बिंदु O है, यहां से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, इस प्रकार से आपका एक निरक्षी स्थिति है जो P है, जो कि मध्य बिंदु से है, यहां से यहां तक L है और यहां से यहां तक भी L है। ठीक है, अब बात ये करते हैं, जैसे उसमें भी आप जानते हो कि एपी दिशा एंड और बीपी दिशा होता था, क्योंकि ये सदिश राशि है, आप समझते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। तो ये जो बीपी दिशा है वो आपका ऐसे है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा फिगर, यहां से यह किसी कोण पर, कोण का मतलब क्या है, जैसे ये मान लीजिए यहाँ से थीटा कोण पर है, ये भी थीटा कोण पर है, तो ये भी आपका, जैसे हम बता दें आपको, जैसे वो कोण थीटा पे है, इस बिंदु पर ये जो बिंदु है हमारा, ये बहुत अच्छे से समझिएगा आप सभी लोग। इस प्रकार से जैसे किसी कोण पर अगर हम इसको रख देते हैं बाय द वे, तो अगर इस पर क्योंकि ये आपका E1 काम करता है इस पर, और इस पर आपका E2 काम करता है। ठीक है, अगर कोई कोण बनता है कहीं पर भी, तो उसके दो अक्ष हो जाते हैं, एक होता है क्षैतिज घटक और एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये देखिए मेरा ऊर्ध्वाधर घटक, यानी ये हमारा होगा E1 sin थीटा, और ये जो होगा हमारा ये होगा E2 sin थीटा। और ये देखिए, ये क्योंकि इस पे काम कर रहे हैं, यानी यहाँ पे आपका है, इसका परिणामी इस पे शो करेगा ऐसे, तो परिणामी जो E होगा यहाँ पर इस बिंदु पर जो परिणामी हमारा शो करेगा, इसके लिए क्या करते हैं, एक होगा जब E हम निकालेंगे, तो जब ये E बना रहा है, यानी ये आपका घटक को शो कर रहा है, घटक को शो करता है, तो इसके जो एक क्षैतिज होगा, ये आपका ऊर्ध्वाधर घटक है, क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक आपका जब इस परिणामी होगा, तो ये होगा E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। इसको हम आपको एक बड़े रूप में भी बताएंगे, पहले इस फिगर को अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो इस बिंदु पे जो परिणामी को शो कर रहा है, यानी बिंदु P पर जो O कैपिटल E है, और ये इस समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है। यानी एक चीज क्लियर है इसमें कि जो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा है, ये एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत दिशा में है, तो इनका परिणामी शून्य हो जाएगा, मतलब एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि देखिए ये L है और ये स्मॉल r मीटर की दूरी पर अगर हम कोई लिए, तो ये जो तिर्यक लंबाई है इसका, ये वाला, ये आपका क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से r² + l², कंफर्म। और ये भी दूरी वही होगी, r² + l²।
यानी दोनों दूरियां क्या होंगी, बराबर होगी। अगर दूरी बराबर हो रहा है तो क्षेत्र की तीव्रताएं समान हो जाएंगी, और क्षेत्र की तीव्रता अगर समान हुआ तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आपका है E2 sin थीटा और E1 sin थीटा, एक दूसरे के, एक ऊपर काम कर रहा है एक नीचे काम कर रहा है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। पर जो इसके क्षैतिज घटक है E1 sin थीटा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, इनके जो क्षैतिज घटक है एक दूसरे के समान दिशा में है, इसलिए क्या होता है, इसके परिणामी को व्यक्त करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन में कुछ है नहीं, डेरिवेशन में जैसे हमको क्या करना है, हम मान लेते हैं कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है, जिससे स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको उस पर ज्ञात करनी है, और उसके बाद क्योंकि ये किसी कोण थीटा पर है, थीटा पे होने की वजह से इसके दो घटक हो जाएंगे, E1 एक हो जाएगा E1 क्षेत्र और E2 के दो घटक थीटा के रूप के कारण हो रहा है, तो एक होगा E1 sin थीटा और एक होगा E2 sin थीटा। ये दोनों एक ही दिशा में होने के कारण परिमाण को व्यक्त करते हैं, यानी ये परिमाणी को व्यक्त करते हैं, और परिणाम जो परिमाण को व्यक्त करता है यानी रिजल्टेंट को शो करता है वो यहाँ पे E है, यानी बिंदु P पे जो परिणामी होगा वो E को शो करेगा, ठीक। तो आइए चलते हैं, इसको डेरिवेशन करते हैं। जैसे मैंने मान लिया, अब हम कहेंगे क्या, AB वैद्युत द्विध्रुव है, या हम कह सकते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर हम तीव्रता निकालते हैं तो क्या होगा, E1 इज इक्वल टू, E1 पहले फाइंड कर लेते हैं, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई इसके बीच की दूरी क्या है, समान दूरी है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो क्या हो जाता है, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि कड़ी हट जाता है, और ये किस दिशा में होगा, VP दिशा में, VP दिशा में, ये कंफर्म हुआ इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आ रहा है, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं और आप उसी तरीके से करिएगा, लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, मैं लैंग्वेज बता भी दिया हूं वीडियो से पहले। इसी प्रकार अगर मैं निकालूं, इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 निकाला जाए तो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर यहाँ माइनस क्यों रिप्रेजेंट नहीं हुआ, क्योंकि ये दिशा मैं शो कर दे रहा हूं AP दिशा में, अगर मैं दिशा शो नहीं करता तो वहां पे माइनस दिखाता, मैं दिशा बता दे रहा हूं कि BP दिशा में, AP दिशा में, इसलिए मैं उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूं, ओके। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा कि माइनस है तो माइनस क्यों नहीं हुआ, ये प्लस है तो प्लस क्यों हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है इसमें, उसको मैं शॉर्टकट बता देता हूं। चूंकि द्विध्रुव क्या है, द्विध्रुव निरक्षीय स्थिति में है, इसमें है निरक्षीय स्थिति में कोण थीटा पर है, ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, थीटा पर है, जिसके कारण इनका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
दो घटकों में विभाजित हो जाएगी, दो घटकों में वियोजित हो जाता है, हो जाता है ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा, ठीक है, तथा क्षैतिज घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। परंतु जो E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा परिमाणी को व्यक्त नहीं करेगा, या फिर आप कह सकते हो E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण, एक दूसरे के क्या विपरीत होने के कारण परिमाण को व्यक्त नहीं करेंगे। कारण बिंदु P पर परिमाण को व्यक्त नहीं करते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। व्यक्त नहीं करते हैं, परंतु E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा बिंदु P पर परिमाण को व्यक्त करेंगे, अतः E बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इट इज क्लियर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चूंकि द्विध्रुव स्थिति में कोण थीटा पर है, जिसके कारण उनका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो घटकों में विभाजित हो जाता है, क्योंकि कोण पर है। ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा तथा क्षैतिज घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा, परंतु E1 sin थीटा व E2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण बिंदु P पर परिमाण को व्यक्त नहीं करते हैं, परंतु E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा बिंदु P पर परिमाण को व्यक्त करेंगे। अतः इतना कंफर्म, आपने E1 और E2 का वैल्यू फाइंड कर लिया था, E1 और E2 आपने निकाल लिया था, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, E1 और E2 का वैल्यू आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वेरी इजी है डेरिवेशन। इसको मैं मिटा देता हूँ बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एक चीज है, E1 की वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, मैंने रखा था, ठीक। और cos थीटा हो गया प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा, ये आपका कंफर्म। इन दोनों की वैल्यू समान है, तो हम कॉमन ले ही सकते हैं, या कॉमन न ले ऐसे लिख सकते हैं। E बराबर जैसे जुड़ जाता है ना, ये और ये जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, मैं Q को बाहर ले लेता हूँ, क्यों, या ऐसे ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 कॉस थीटा। कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, अच्छे से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है इसमें। यहां तक जैसे कि आप जानते हो चित्रानुसार क्या कहना है, चित्रानुसार P कॉस थीटा यहां से देखिए, कॉस थीटा में कैसे निकाल सकते, कोई भी त्रिभुज ले सकता हूं। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है उसका, यल है, और कर्ण क्या है, कर्ण आपका ये है, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कंफर्म, मैंने चित्र से देख रहा हूं, आधार यल है और ये कर्ण। हम ए ओ पी ले सकते हैं या पी ओ बी ले सकते हैं, कोई एक त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो समीकरण 3 से हम देखते हैं, समीकरण 3 से E बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर गुणे, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 2 गुणे यल रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, बराबर इक्वल टू क्या कर सकते हैं इसको, हम क्या करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को एक बार साइड लेते हैं, 2q यल ऊपर आ गया है ना, और 2q यल अपान, अब देखिए यहाँ पे इसको हाफ मतलब पावर रूट में है 1/2 लिख सकते हैं, और ये आपका है, ये दोनों को अगर आप गुणा करते हो, क्योंकि ये 1 है और ये आपका रूट का ये हाफ होता है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। कंफर्म, इक्वेशन नंबर 4, ठीक। इसको मिटा देते हैं, नोट करिए, ओके, मिटा देते। हाँ, उसके बाद देखिए वी नो डैट हमें पता है, वी नो डैट आप जानते हो, क्या जानते हो, P बराबर 2ql होता है, ठीक है। तो समीकरण 4 से तो आपका इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे देखिए P बटे हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक आप समझ गए हो, जान गए हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको मिटा दें, एक चीज आप समझिए, मैं जैसे उसमें लिखा था कि चूंकि आप जान भी रहे हो, चूंकि जो R का मान है, R का मान L की तुलना में बहुत बड़ा है, तो आर स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, ये स्क्वायर हो रहा है, और जो अगर छोटा है तो छोटा होता जाता है, बड़ा है तो बड़ा होता जाता है। कंफर्म, किसी कोई समस्या नहीं इसकी, अर्थात हम लिख सकते हैं जो एल स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। अगर हम एल स्क्वायर की वैल्यू 0 रखते हैं तो आ जाते हैं समीकरण 5 से, मैं 0 नहीं कर रहा हूँ, 0 हो जाएगा, नियर अबाउट 0 के बराबर हो जाता है, तो E बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E बटे, जब हम इसको 0 करते हैं आर स्क्वायर और 3/2, ये 2 कट जाता है, तो E इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे आर की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम, इसका मतलब होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छे से आप ये जानते हो, समझे आज आप, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 के लिए, आई होप्स
अक्षी और निरक्षी मैंने दोनों करा दिया है, और ऐसे ही आपको वीडियो में देता रहूँगा जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सभी बच्चों में इसको शेयर करिए। मैं मोहम्मद आफ्ताब एमबीएस सर आपका हमेशा साथ देते रहेंगे फिजिक्स में और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ओके, थैंक यू।